नमस्कार आप सबको मेरा नाम अनिल है और मैं सोलन एफएम रेडियो से आया हूँ। आपके शामती में एफएम रेडियो है, तो वहीं से हम लोग आए हैं। आपके कुछ अधिकारों को लेके हम बात करेंगे क्योंकि जो हमारे 60 साल के बुजुर्ग हैं, उनके बहुत से अधिकार हैं और बुजुर्गों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है उन अधिकारों के बारे में। जैसे अभी बीडीओ ऑफिस से सर आए थे, पंचायत स्तर पे क्या कुछ योजनाएं हैं, हिमाचल सरकार क्या कुछ कर रही है। हर वर्ग के लिए सरकार ने कुछ ना कुछ रखा हुआ है। अधिकार हैं बुजुर्गों के, बुजुर्गों को खुद ही नहीं पता होता है। आपको पता है कि घर में अगर बेटा कोई ऐसा करता है कि वो खाना देने से मना कर देता है या वो कहीं बाहर छोड़ देता है, बुजुर्ग को वृद्धाश्रम में छोड़ देगा, मना कर देगा बेटा कि नहीं जी हमने तो नहीं रखना इनको, ये हमें परेशान करते हैं, ले जाओ इनको, रोटी नहीं देंगे, इनको कमरे में बंद कर देंगे, तो ये एक अपराध है। ऐसा पता है आपको इस अधिकार के बारे में? अगर आप लिखित रूप में एसडीएम को शिकायत करें कि नहीं जी हमारा बेटा हमें नहीं दे रहा है खाना, हमें परेशान कर रहा है, क्योंकि बेटे का अधिकार है, कानूनी अधिकार भी है और वैसे भी अधिकार है कि माँ बाप की सेवा करनी है। अगर ऐसी कोई परेशानी है कि कोई बेटा जो है, बेटा या कोई ऐसा बुजुर्ग है जिसके कोई नहीं है, अकेला है वो, लेकिन उस बुजुर्ग की संपत्ति के जो हकदार हैं वो उन बुजुर्ग की सेवा करेंगे, खाना पीना देंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या है कि एसडीएम जो होते हैं हमारे, एसडीएम को शिकायत देनी है। जो बुजुर्ग है वो शिकायत एसडीएम को करेंगे प्रधान के थ्रू, या जो जिला कल्याणकारी अधिकारी होते हैं आपके सिरमौर में हैं जैसे जिला कल्याण अधिकारी, तो उसी हिसाब से वो एसडीएम जो है वो आगे नोटिस देता है, बेटे को देगा या जो संपत्ति के अधिकार वाले लोग हैं उनको देगा कि आपने अपने माँ बाप की सेवा करनी है। नहीं करेंगे तो आपको जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। और ये जो है ये 3 महीने के अंदर होता है, 3 महीने के अंदर अंदर ये फैसला आ जाता है। बेटा अगर ऐसा करने से मना करता है तो बेटे को जेल हो सकती है। और भी कई ऐसे बुजुर्गों के अधिकार हैं, जैसे कई हमारे ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। कईयों को आंखों से कम दिखना शुरू हो जाता है, कईयों को कान से कम सुनना शुरू हो जाता है, घुटने नहीं काम करते, कमर दर्द करता है ना, दमा हो जाता है, श्वास जिसको हम श्वासी बोलते हैं, कई प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए भी सरकार ने योजनाएं चलाई है। ऐसी एक योजना है अटल वयो अभ्युदय योजना। अटल वयो अभ्युदय योजना 2016-17 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना का मकसद ये था कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, जिनको दिक्कत है, परेशानी है स्वास्थ्य संबंधी और बीपीएल परिवारों से आते हैं, बीपीएल परिवार जानते ही होंगे आप, उनके लिए ये योजना है कि उनको कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई ऐसा पैसे वैसे की दिक्कत तो नहीं है, वो मशीन लगाना चाहते हैं कान के, पर उनके पास पैसा नहीं है, तो वो सरकार मदद करती है। आप में से हो सकता है कि सभी लोग संपन्न हो, सामान्य श्रेणी से आते हों, लेकिन आपके आसपास बहुत ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आपको लगता है कि इन योजनाओं का फायदा होना चाहिए। तो जरूरी है कि हमें अपने अधिकारों के बारे में पता हो, ठीक है? क्योंकि बहुत से माता पिता ऐसे होते हैं ना जो अपने घर की समस्याएं नहीं बताते हैं, बाहर बताते ही नहीं है। वो सोचते हैं जी क्या बताएंगे, हैं बदनामी होगी परिवार की, हैं बेटे उल्टा ताने मारेगा जी इतना हमने खिला पिला रहे हैं इनको, ऊपर से हमें ये सब कर रहे हैं। लेकिन बच्चे बोल जाते हैं कि हमने इतना उनको पढ़ाया लिखाया पैदा किया, इस लायक बनाया कि वो समाज में बैठ सके उठ सके। वो बच्चे बहुत सी ऐसी जगह होता है। तो इसी के लिए हम आज आपके बीच में आए हैं कि आप जो हैं अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो। आज के टाइम में ना सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल है, सब अपने अपने काम बिजी होते हैं। अभी हम ओछघाट पंचायत में थे 1 बजे, उस सीधे ही फिर हम यहाँ पे भी आए, वहां पे भी काफी लोग थे, बताया हमने। तो धीरे धीरे हम सब पंचायतों में जा रहे हैं, 10 पंचायतों में हमने ऐसे लोगों के साथ गेट टुगेदर किया, ऐसे मिले हम उनसे। तो इससे क्या है कि लोगों को पता चलता है। आप लोगों के घर में उम्मीद करता हूं कि कोई ऐसी नहीं होगी दिक्कत परेशानी। आपके जो बच्चे हैं आपकी सेवा खूब कर रहे होंगे, वो जो है आपको बोझ नहीं मानते हैं। और बोझ मानना भी क्यों है भाई, वो क्या बोलते हैं, उन्होंने हमेशा सेवा की है, आगे भी करनी है और उनका फर्ज है, बनता है। फिर भी अगर किसी बुजुर्ग को ये लगता है ना कि उनके मन में कोई टीस है, वो बात करे तो करे किससे करे, परेशान है, वो नहीं करना चाहते,
कोई कानूनी वो सलाह लेना चाहते हैं, किससे बात करें? प्रधान से मिले, प्रधान ने आगे टाल दी, किसी और से मिले, उन्होंने आगे टाल दी, परिवार में बोला, परिवार वाले बोलते बातें खत्म करो, क्या मिलेगा लड़ाई झगड़ा डाल के। तो इसके लिए भी सरकार ने एक समाधान निकाला है। एक नंबर जो है सरकार ने दिया है, पूरे भारत में वो नंबर चलता है। अपने घर बैठ के कॉल करिए आप। वो नंबर है 14567, 14567। ये नंबर आपने डायल करना है। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक इस नंबर पर आपकी कॉल उठाई जाएगी। आपकी जो भी समस्या है वो सुनी जाएगी। जैसे आप सब लोग जिक्र कर रहे हैं कि जी हमें पेंशन नहीं मिल रही है, अभी ओचकाट पंचायत में भी हमें यही सुनने को आया कि नहीं मिल रही है। वो कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ पैसा वैसा नहीं होगा अभी सरकार के पास, लेकिन आ जाएगी। मार्च तक सब लोगों की जो पेंशन है वो आ जाएगी। 3 महीने बाद शायद पेंशन आती है आपकी, तो अभी इकट्ठी आएगी आपकी पेंशन। उस बात की आप लोग फिक्र ना करें। इस पंचायत में सबकी पेंशन आ गई है जो है अभी यहाँ पे? नहीं आई ना, तो अभी पंचायत में हाँ तो बुढ़ापा पेंशन नहीं आई ना अभी। हाँ तो अभी वो इकट्ठी आएगी और अभी मार्च तक वो सबकी आ जाएगी, क्योंकि मार्च के बाद वो नया साल शुरू होता है ना। तो अभी आप सबकी पेंशन आ जाएगी, इस बात का आप फिक्र ना माने, वो सब सही हो जाएगा। आप लोगों के लिए ही काम करते हैं कि आपकी कोई समस्याएं हैं तो आप हमें बताइए। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको गांव पड़ोस में कोई परेशान कर रहा है, कुछ भी है, होता है जैसे गांव पड़ोस में बड़ी सारी बातें होती है ना, पड़ोसी पड़ोसी से जलते हैं, बड़ी सारी बातें हैं। तो आप क्या है ना, नंबर पे शिकायत करिए, पर उससे पहले अपने परिवार में बात करिए, प्रधान से बात करिए, सारे सोल्यूशन निकलते हैं। लोग यहाँ आए, आपके अधिकारों को लेके बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य भी तो हमारा अधिकार है ना, है ना? अधिकार स्वास्थ्य है। बिल्कुल। आपने अभी स्कीमों की बात की, स्कीमें तभी वो काम करेगी जब हम ठीक रहेंगे, हमारे बुजुर्ग ठीक रहेंगे, स्कीमों का क्या करेंगे हम लोग? तो स्वास्थ्य सबसे पहले है। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान खास कार्यक्रम आपके लिए प्रसारित किया जा रहा है सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज से। अनिल आपके साथ, और लिसनर्स इस खास कार्यक्रम के माध्यम से नैरोकास्टिंग की जाती है। और आज हम 9वें नैरोकास्ट के दौरान पहुँचे हैं ज़िला सिरमौर की कोटला पंजोला पंचायत में। यहाँ से बहुत से बुज़ुर्गों ने अपना पार्टिसिपेशन दिया, उनको हमने सरकार द्वारा बताई जा रही योजनाओं के बारे में अवगत करवाया। तो क्या कुछ वो अपने अधिकारों के बारे में कितना जागरूक है, कितना वो जानते हैं, चलिए उन्हीं से हम जानते हैं। जी आंटी जी, आपका नाम? सुखमंती। कितने साल के हो? 65। आपको पेंशन मिल रही है? हाँ जी। अच्छा, और परिवार में कौन कौन है? 2 बहू है, 2 बेटे हैं। अच्छा 4 पोती, 2 पोते हैं। अच्छा, भरा पूरा परिवार है, मन लगा रहता है? हाँ जी, मौजू से रहता। हाँ जी, मेरे को कोई परेशानी नहीं। अच्छा, पोतों के साथ जी लगा रहता है? नहीं जी, भी नहीं हुई, पढ़ रहे बच्चे। अच्छा, पढ़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। जी आंटी जी, आपका नाम? कितने साल के हो? 60 साल के। 60 के? आपको लग गई पेंशन? अच्छा, तो आज जैसे हमने आपको बताया योजनाओं के बारे में, था आपको पहले पता? नहीं जी, ये तो पता नहीं दिया। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? एक बेटा है, 4 लड़की है। अच्छा, एक बेटा, 4 लड़कियां। बेटे की शादी हो गई? हाँ जी, 2 पोते हैं, एक पोती एक पोता। अच्छा, 2 है। तो आप तो मिलजुल के परिवार के साथ रहते हैं ना? ठीक है। बहू खूब सेवा करती है? अभी तो सब कर रहे हैं सेवा, पता नहीं जी आगे पता नहीं कैसे करेंगे। आगे भी करेंगे। और बाकी सब ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है? ठीक है जी। चलो ठीक है आंटी जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका नाम? रूपराम। कितने साल के हैं? मैं तो, मेरी तो वैसे तो खैर ठीक 95 साल की, 94 साल की आ गई। 94 साल के? लग नहीं रहे आप। मैं समझ में भाई मैं 5-10 साल का होना। हाँ वही तो, मतलब लग ही नहीं रहे। देखो आपकी बोलने का तरीका, आपके चलने का ऐसा ही है जी, कुदरत चला रहा है, हम क्या कर सकते। नहीं, राज क्या है इतनी मतलब स्वस्थ ज़िंदगी जीने का? 94 साल में हैं आप। हमें भी बताओ, आज के युवाओं को बताओ थोड़ा। बताना क्या, खुशी चाहिए, खुशी हो घर में, सारी खुशियाँ चाहिए, कोई दुख हमारे ना हो, बच्चे ठीक रहें। जी जी। तो आदमी कभी धोखा नहीं खा सकता, खुशी से जिएगा और खुशी से उम्र पाएगा। क्रोध करके कुछ नहीं होता। अब कई आदमी ऐसे क्रोध कर रहे हैं कि मैंने ऐसा करना, वो करना, सो करना, लेकिन वो गलत बात है। अब गांव में 10 बातें होती हैं, डेवलपमेंट भी करनी पड़ती है, सबसे मिलना चलना भी पड़ता है,
हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपस में रल मिल के रहो। गांव किसको बोलते हैं? एकता। और परिवार में भी एकता चाहिए। जी आपका नाम? चेतर सिंह। कितने साल के हैं? 68। अच्छा, और परिवार में कौन कौन है? 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं? बेटियाँ? बेटियां नहीं। अच्छा, तीनों बेटों की शादी हो गई? नहीं, 2 की हो गई, 1 रह और गया। आंटी जी? आंटी जी भी ठीक है। अच्छा, और आप क्या करते रहे हैं पहले? बस मस्ती हमारी जिंदगी। मस्ती में ज़िंदगी चल रही है, यही चाहिए, है ना? और जमींदारा ठीक चल रहा है? बढ़िया। अच्छा, तो पेंशन आपको आ रही है? बढ़िया। तो आ रही है। अच्छा, और परिवार में सब ठीक है, कोई ऐसी सब परेशानी तो बढ़िया नहीं? है, कुछ नहीं है। 4 पोतियाँ 1 पोता हो गया है। अच्छा खेलता परिवार है, मस्त है। तो जैसे आज हमने बड़ी सारी योजनाओं की बात की, थोड़ा उसके बारे में क्या आपकी राय है? बस बाकी हमारी राय एक ही है कि हमारी सूचना जो है कम से कम आगे तक पहुँचे भी। हम जो बीमार पड़ रहे स्वास्थ्य के बारे में हमें, मैं पूरी पंचायत के अपने लिए नहीं सोचता हूँ, पर पूरी पंचायत का स्वास्थ्य तभी ठीक होगा क्योंकि जब हमारा पानी ठीक नमस्कार, होगा। नाम आपका? प्रेम देही। अच्छा, कितने साल के हो? 60 साल की। आपको पेंशन होगी शुरू? हाँ जी। अच्छा, और परिवार में कौन कौन है? परिवार में एक बेटा है, एक बहू। एक बहू। लड़की मेरी मेरे पास रहती। अच्छा, लड़की आपकी के साथ रहते हैं? जवाई। अच्छा अच्छा, तो और कोई परेशानी तो नहीं है आपको? नहीं। घर में सब लोग खुश रखते हैं, टाइम पे खाना पीना सब टाइम पे है? सही बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है। और आपका नाम? बाबूराम जी। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? 2 बेटे 2 बहू है, पोते पोतियाँ। अच्छा, तो जैसे आज हमने सरकार की योजनाओं के बारे में आपसे बात की, कुछ लगी आपके काम की चीज़ें? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो जैसे हमने टोल फ्री नंबर बताया 14567, इस नंबर का जब भी आपको लगे तो आप इस्तेमाल करिएगा, है ना जी? चलिए, बहुत शुक्रिया जी। अंकल जी नमस्कार। मेरा नाम जगदीश। कितने साल के हैं? मैं 72। 72 साल के। और कौन कौन है परिवार में? परिवार में मेरे 3 बेटे। अच्छा, 3 बेटे हैं। और? वाली भी है। अच्छा जी। हाँ, पोते पोती। अच्छा, हाँ, और घर में सब कुशल मंगल? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, बिल्कुल। और पहले क्या कुछ करते रहे हैं आप काम? मैं तो कृषि हूँ जो बस। कृषि की है? क्या कुछ आपके सिरमौर में ज़्यादा होता है खेतों में? खेतों में हमारे शिमला मिर्च, टमाटर, मक्की। अच्छा, अपने लायक गुजारे लायक होता है या बाहर? गुजारे लायक। गुजारे लायक है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया ठीक है जी। जी। अंकल जी आपका नाम? मेरा नाम मुनीलाल जी। कितने साल के हो? मेरा 68 68 साल पूरा। के। हाँ। पेंशन कितने टाइम से आ रही है आपकी? पेंशन तो आ रही, जब से पेंशन का हुआ शुरू तब से पेंशन आ रही लगातार। 3-4 साल से लगातार आ रही है? लगातार आ रही। अच्छा। एक वो किसान वाली टूटी केस, पता नहीं वो कहीं पेंडिंग पड़ी होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बाकी सब लगातार आ रही। जी। लगातार आ रही हाँ है। जी। अच्छा, तो जैसे आपकी ग्राम पंचायत पे समय समय पर ग्राम सभाएं भी होती है, तो लगातार आते हैं आप इसमें? बिल्कुल लगातार। आज हमारे बीच में श्री अनिल जी और उनके सहयोगी मिस मोनिका जी हमारी ग्राम पंचायत कोटला पंजोला में उपस्थित रहे। उन्होंने हमारे 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं उनके बारे में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और एक टोल फ्री नंबर 14567 के बारे में और बुजुर्गों से संबंधित कि बुजुर्गों को उनके बच्चों द्वारा प्रताड़ित करने के बारे में कि अपने जो बच्चे अपने माताओं पिताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं उनके अधिकारों के बारे में विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया। मैं उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। और विशेषकर मैं हिमाचल सरकार और प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि इस कार्यक्रम के दौरान जो हमारे 60 वर्षों से अधिक आयु के लोगों को जो ये सुविधाएं और इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इससे हमारे जो पुराने समय के लोग हैं वो बहुत जागरूक होंगे, उनको अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान होगा और हर एक जो बुजुर्ग प्रताड़ित अपने परिवार से होता है उसके बारे में अपने अधिकारों की
उनको जो है ज्ञान होगा, जिससे जो है समाज एक अच्छा होगा। और अंत में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आजकल नशे का प्रकोप जो है बहुत तेज़ी से चला है। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, हिमाचल सरकार से, कि नशे के ऊपर जहाँ से भी ये नशा आ रहा है हमारे युवाओं को बिल्कुल ख़त्म करे जा रहा है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि इसकी रोकथाम के लिए आप ऐसे कानून बनाएं जिससे हमारा समाज, हमारे युवा साथी बचें। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।